सामाजिक कार्यकर्ताओं को गवर्नमेंट का विरोध करने पर या आंदोलन करने पर जेलों में डाल दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ बलात्कारियों को बेल दे दी जाती है। क्या कहेंगे इस पे? खास करके अभी ये कुलदीप सेंगर के मुद्दे पे क्या कहेंगे? कुलदीप सेंगर का तो जो केस हुआ है वो तो बहुत ही यानी दर्दनाक वाकया था वो विक्टिम के लिए। मैं उस केस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और जल्दी बताऊँगा। वो विक्टिम जो है उससे एक शशि सिंह नाम की एक लेडी कुछ 2017 में उसको फुसला के कुलदीप सेंगर के यहाँ पे लेके गई जॉब के चक्कर में ले जाने के बाद में कुलदीप सेंगर ने उसके ऊपर रेप किया। कुलदीप सेंगर ये बीजेपी का एमएलए था, पावरफुल है वहाँ पे। उसने उसके ऊपर रेप किया, उसको थ्रेटन किया कि अगर उसने बोला कि मैं कंप्लेंट करूँगी, तो जब उसने ये कंप्लेंट करने की बात किया तो उसको थ्रेटन किया कि अगर तूने कंप्लेंट किया तो तेरे बाप को और तेरे छोटे 4 साल के भाई को हम मार डालेंगे। उसके बाद में क्या किया, उसको डर लग रहा था कि ये लड़की कंप्लेंट कर सकती है, तो 5-6 दिन के बाद में उसने अपने 3 लोगों के माध्यम से उस लड़की को एब्डक्ट कर लिया, उसको किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया और उसके साथ में 4 दिन कंटिन्यूस वो लोगों ने रेप किया। उसको वो नशीली दवाएं का इंजेक्शन देते गए, सेडेटिव्स देते गए और 4 दिन उसके ऊपर कंटिन्यूस रेप किया। लड़की की माँ ने कंप्लेंट डाला कि भाई मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया है, तो उसकी पुलिस वालों ने बोला कि भैया ये लड़की तो मिसिंग कंप्लेंट फाइल किया, उसकी एब्डक्शन की रिपोर्ट ही नहीं फाइल किया। उसके बाद में यहाँ तक कि उन्होंने वो जो 3 लोग थे उन्होंने यहाँ तक की कोशिश किया कि उसको एक वो सेक्स स्लेव जो एक देह व्यापार में डालने के लिए उन्होंने 60,000 रुपये उसका सौदा कर लिया था। पर वो पुलिस स्टेशन में मैटर चला गया था, क्योंकि वो मिसिंग का भी मैटर था, तो पुलिस स्टेशन में मैटर चला गया था, इसलिए उसको प्लान उनका ड्रॉप आउट करना पड़ा। उसके बाद में वो रिहा होने के बाद में उसने यानी छोड़ा, जब उसकी छुट्टी वो, तो उसने पुलिस कंप्लेंट किया इन लोगों के खिलाफ। पुलिस वाले जैसे आपको मालूम है कि पुलिस वालों ने बराबर उसका कंप्लेंट बराबर लेने की कोशिश नहीं किया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो लड़की को जो डर था कि भाई मेरे साथ में वापस कुछ होगा, तो वो अपने चाची के यहाँ पे गई, क्योंकि कुलदीप सेंगर पहले उसको रेप कर चुका था। और उसने अपने चाची को बताया कि भाई ऐसा ऐसा पहले मेरे को ये कुलदीप सेंगर ने मेरे को रेप किया। उसके बाद में ये 4 लोगों के माध्यम से मेरे को उठाया। पुलिस वालों ने 3 लोगों का नाम लिया, पर ये उसमें सेंगर का कोई भी जिक्र नहीं किया। वहाँ से आने के बाद में उस लड़की ने सेंगर के नाम से अपने पिताजी को भी बताया ये बात। पिताजी शॉक कि भाई जिस आदमी को अपन इतना रिस्पेक्ट कर रहे थे वो आदमी इसका रेप कर रहा है। उसके ऊपर एफआईआर डालने की कोशिश किया, तो उसका एफआईआर उन्होंने लिया नहीं। उसके बाद में वो लड़की ने कोर्ट का रास्ता लिया कि कैसे भी करके कोर्ट के माध्यम से वो उसके ऊपर एफआईआर हो। ये सब होने के बाद में किसी तरह से इसमें कुछ ना होते हुए देख के वो लड़की ने, जब सेंगर का नाम आ ही नहीं रहा था, उस लड़की ने यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उसके घर के सामने खुद को जलाने की कोशिश किया। उस वक्त ये मैटर आया लाइमलाइट में, मीडिया ने इसके ऊपर ध्यान दिया, तब तक के किसी का ध्यान नहीं था। जब उसने यूपी के सीएम के घर के सामने अपने आप को जलाया, तब जाके मीडिया ने उसके ऊपर अटेंशन दिया, मीडिया लाइमलाइट मिला। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग मिलके उसके बाप को मारते हैं, 3-4 लोग मिलके उसके बाप को बहुत मारते हैं, और मारने के बाद में वही लोग उसके बाप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट डाल देते हैं। पुलिस कंप्लेंट डालने के बाद में उसके बाप को उस मारी हुई हालत में पुलिस अरेस्ट करती है। सोचिए आप, पुलिस अरेस्ट करती है, 3 दिन के अंदर अंदर वो लड़की भी प्रोटेस्ट करती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ जो है वो सीएम को चिट्ठी लिखती है कि भैया ये पुलिस कस्टडी में मेरे हस्बैंड को मार डालेंगे। विक्टिम जो है, विक्टिम के फादर की उसके अगले दिन ही पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो एक लड़की जिसके ऊपर रेप हो रहा है, उसके बाद में 4 लोग उसको मिलके वापस उसके ऊपर गैंग रेप कर रहे हैं, उसको मार दिया जा रहा है। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, उसके बाद में किसी तरीके से ये मैटर जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। कोर्ट में ये सब चीज़ें एसआईटी फॉर्म होती है, एसआईटी गवर्नमेंट ने एसआईटी फॉर्म किया उसके ऊपर। एसआईटी के बाद में कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तब उसमें एफआईआर, उसमें अरेस्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। एसआईटी उसमें अपना स्टेटमेंट देती है, अरेस्ट होता है सेंगर को अरेस्ट होने के बाद में वो जो लड़की है शशि सिंह, उसको अरेस्ट होता है। उसके बाद में वो जो लोग हैं जिन्होंने उसके बाप को मारा, उसको अरेस्ट होता है। वो सब होने के बाद में वो जब केस का ट्रायल चलते रहता ना,
उस समय वो लड़की के ऊपर अटैक होता है। वो कैसा अटैक होता है? उस लड़की का वकील का जो गाड़ी थी उसको एक ट्रक उड़ा देता है। उसके ऊपर काला पेंट होता है उसके नंबर प्लेट पे, और 18 बार उस गाड़ी को बार बार मारा जाता है। उसमें वो लड़की किसी तरह बचती है, लड़की की चाची मर जाती है, और लड़की का लॉयर जो है बिल्कुल बुरी हालत में कई महीनों तक वो हॉस्पिटलाइज रहती है, मरने के कगार पे। वो किसी तरह से वो बच जाती है लड़की, और लड़की का लॉयर, मुझे तो लगता है कि वो लड़की का लॉयर भी मर गया बाद में इलाज के दौरान, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इतना सब होने के बाद में फाइनली कन्विक्शन होता है सिंगर को, जिसमें पूरे सबूत मिलते हैं। वो लड़की के फादर का वीडियो आता है सामने, जो उसमें बताता है, वो सब सामने आते हैं। उसमें सबूत मिलके सिंगर को आखिरी जाके कन्विक्शन होता है। नहीं, यानी ये रेप जो है, ये रेप सिंगर के साथ में सिस्टम ने भी किया, गवर्नमेंट ने भी किया, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था। आप देखिए, लड़की के बाप को मारा गया, लड़की के चाची को मारा गया, लड़की को खुद मारने की कितनी बार कोशिश हुई, लड़की को किस तरीके से ट्रीट किया। और जब वो कन्विक्शन होता है तो उसको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, उसको हमारा कोर्ट जो है कल उसको बेल दे देता है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। इसमें बीजेपी के एमएलए जैसा व्यक्ति, जो उस जगह पे रूलिंग एमएलए था, वो इन्वॉल्व था। ऐसे केस में बेल मिलना, ये हमारे पूरे सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के कान के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है। और जुडिशरी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। अभी जुडिशरी के ऊपर का जो फेथ था लोगों का पहले, वो पूरी तरह से उड़ गया है। और उसके लिए कई जजेस के आपको स्टेटमेंट, मैं अभी आप मेरे से इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा एक जजेस का स्टेटमेंट कि कैसे जजेस ने बताया खुद की कितना जुडिशरी करप्ट हो गई है। तो अब ये बेल क्यों मिली, क्या किसका इन्वॉल्वमेंट था, और क्या किस दौर में पहुंच गए हम, ये तो बताते ही नहीं आता। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। आज उस लड़की के साथ में ये हो रहा है कि वो लड़की की शादी हो गई, लड़की को बच्चा हुआ, बच्चे हैं अभी उसके, और अब वो लड़की के साथ में ये हो रहा है कि अभी उसकी और उसके हस्बैंड की, दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। यानी कितना पावरफुल सिस्टम है। क्योंकि आपने एक एमएलए, बीजेपी के पावरफुल एमएलए के खिलाफ उसने मेरे को रेप किया, ये बोला। आपके साथ में सभी कुछ हो रहा है जो भी गलत हो सकता है। आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया गया, अभी पूरी एक को मारने के ऊपर तुल गए, पीटा गया, उसको जलाने की कोशिश हुई, बहुत कुछ हुआ। यानी इंसिडेंट इतने हैं कि अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो 1 घंटा वीडियो चलेगा।